हिमालय के जंगलों में कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना नहीं रह सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी के किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत ही समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कभी कोई फल ना छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही बंदर उसे खा लेते। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंचा तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन करते। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा जो कि पत्तियों के बीच में छुपा था। वह फल नदी से बहकर एक जगह पहुंचा जहां एक राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहा था। फल की खुशबू इतनी अच्छी थी, राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि इसे खाकर देखें, यह फल कैसा है। एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा, यह तो बहुत मीठा है। इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो गया। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ को खोज निकालने का आदेश दिया। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने उस पेड़ को खोज निकाला। उस पर बहुत सारे वानर बैठे थे। सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। वानरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ और पहाड़ी के बीच में पुल की तरह लगा दिया। महाकपि ने सभी वानरों को उस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया। वानरों ने महाकपि की आज्ञा का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गए। लेकिन इस दौरान डरे सहमे बंदरों ने महाकपि को बुरी तरह से कुचल दिया। सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा महाकपि की वीरता से बेहद प्रसन्न हुए और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि महाकपि को तुरंत महल लाएं और उसका इलाज करवाएं। सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन जब तक महाकपि को महल लाया गया तब तक वह मर चुका था। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वीरता और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगह देती है। साथ ही इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए।